भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तुम्हें कभी भी कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा प्रयास और कार्य ही तुम्हारा धर्म है और फल तो परमात्मा के हाथ में है। कर्म फल के प्रति कोई मोह या लगाव नहीं रखना चाहिए और न ही कर्मों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे आत्म विकास का एक अवसर है। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस जगत के निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता और अपने स्वार्थों को तृप्त करने में ही लगा रहता है, वह जीवन में निरर्थक और असंतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह जीवन के महान उद्देश्य से वंचित रहता है। जो लोग मुझ में पूर्ण विश्वास रखते हैं और मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मैं अपने भंडार से हर प्रकार की आवश्यकता प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर अपने मन को संयमित करता है, वह आत्मा में संतुष्ट रहता है। उसकी चित्त वृत्तियां शांत रहती हैं और वह कभी भी परेशान नहीं होता। जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त होता है और जो समर्पण और प्रेम से जीता है, वह मेरे निकट आता है और मुझे प्राप्त करता है। सभी प्राणियों और वस्तुओं का जन्म, पालन पोषण और विनाश केवल ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में हर चीज और हर घटना के पीछे ईश्वर की शक्तियों का हाथ होता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब हमें हर कठिनाई में धैर्य रखने की शक्ति मिलती है। किसी कार्य को करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि क्या यह कार्य उचित है या नहीं। जो व्यक्ति बिना किसी समझ और विचार के कार्य करता है, वह अनजाने में गलत कार्य कर सकता है। अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यदि तुम फल की चिंता में उलझे रहोगे तो कर्म से विचलित हो जाओगे। सफलता और असफलता से परे उठकर समता भाव से कर्म करना ही सच्चा आत्म विकास है। मनुष्य अपने विचारों द्वारा ही खुद को ऊपर उठा सकता है या फिर गिरा सकता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। आत्मनियंत्रण ही आत्मोन्नति की पहली सीढ़ी है। वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जो बिना फल की इच्छा के कार्य करता है और अपने कार्य को ईश्वर को अर्पण करता है। ऐसा कार्य ही वास्तविक योग है जो भीतर शांति और संतोष लाता है। जब भी जीवन में धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब सच्चा मार्गदर्शक, सच्ची चेतना या कोई प्रेरणा स्रोत स्वयं प्रकट होता है, जो समाज और आत्मा दोनों को पुनः संतुलन में लाता है। वास्तविक ज्ञान यह है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी रूप, जाति या स्तर का हो, एक ही चेतना से जुड़ा है। जो इस समता को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित रखकर अपने मन को स्थिर करता है, वही सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। बाहरी सुख क्षणिक हैं, पर आंतरिक संतोष स्थायी होता है। जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और न ही वह मुझसे दूर होता है। यह एकता की दृष्टि ही आध्यात्मिक प्रेम की जड़ है। क्रोध, लोभ और मोह ये आत्मा के 3 द्वार हैं जो नरक की ओर ले जाते हैं। जो इनसे बचता है, वह अपने जीवन को पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति अहंकार, आसक्ति और स्वार्थ से मुक्त होकर विनम्रता से कार्य करता है, वह न केवल आत्मिक उन्नति करता है, बल्कि समाज के लिए भी आदर्श बनता है। जब मनुष्य हर स्थिति में संभाव रखता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में भी, तभी वह परम शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। यही स्थिर प्रज्ञता है जो जीवन की सबसे बड़ी विजय है।